टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हुए और मैं भी एकदम बढ़िया। सो आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, जैसा आप जानते हैं कि मोदी जी आजकल दौरे पर हैं और अभी इजिप्ट में हैं, जहां पर पीएम मोदी से दिलो जान से जो है वो प्यार करता है ये मुस्लिम समुदाय। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और भाई देखते हैं कि उनको मुस्लिम दिलो जान से प्यार करते हैं और मोदी जी इन कायरो। और इससे पहले मोदी जी जो है वो यूएसए में मौजूद थे, यूएस में, और वहाँ पर उन्होंने विजिट किया और जो है वहाँ पर लोगों से मिले और जो है वो बाइडेन की वाइफ को गिफ्ट भी दिया, गणेश जी की मूर्ति और साथ में डायमंड की रिंग आई थिंक दी है। तो वेल लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं उनको लोग कितना प्यार करते हैं। सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर के साथ आज मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश को हो जाता है, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं। हमारे खून के अंदर हिंदुस्तान की, वो कहते हैं ना कि हमारे रज के अंदर हिंदुस्तान का खून है। हम आगे ही खड़े थे और सबसे पहले आए तो हमको हमारे सैयदा साहब का पूछा कि सैयदा साहब कैसे है। मोदी साहब हमारे साथ पहली बार आके खड़े रहे और हमारे साथ बात की है और हमको पूछे कि कैसे हो। इट वाज लाइक ओ माय गॉड। 100% Indian by thought, by heart, by culture. As a community, I belong to a Bohra community, but the word Bohra is an Indian word, and the actual translation of the word Bohra mean a trader. हम लोग हिंदुस्तानी है, 100% है, रहेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर जनरेशंस भी wherever we are in the part of the world, हमारी परंपरा तो वही होगी। प्राइम मिनिस्टर के साथ आज मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। और आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे भी बोहरा समाज से बहुत ही नज़दीकी तौर से जुड़े हुए हैं और हमेशा जब भी वहाँ भी अमेरिका भी गए तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि यहाँ से मैं आपके वहाँ जा रहा हूँ। और हमको बहुत पहली बार प्राइम मिनिस्टर को मिल के उनसे बातचीत करके उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है। तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। बोहरा कम्युनिटी से आप लोग कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर? आज ये दोपहर ये जो फंक्शन है अभी तकरीबन 50 और शाम को 70 जन है। पीएम बाद में भी इंटरेक्शन करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे। कल मॉस्क में जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कुछ डिटेल्स उसके बारे में। कल प्राइम मिनिस्टर जी जो यहाँ की जो हेरिटेज मॉस्क है अल हाकिम मॉस्क जो सैयदना साहब ने रिस्टोर की है, वो कल इंशाल्लाह वो देखने वहाँ पे आ रहे हैं। ये भी बहुत ही बड़ा अवसर है हमारे लिए और हमको भी बहुत खुश नसीब है हम कि वहाँ पे आएंगे मोदी जी, हमसे इंटरेक्शन करेंगे, हमारे समाज के बच्चों से सबसे इंटरेक्शन करेगी। इट विल बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, इट विल बी हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू कम एंड विजिट दिस मॉस्क। कैसी फीलिंग होती है एक प्राउड इंडियन के तौर पे जब आप खुद यहाँ पे रह रहे हैं, तो जब आप पीएम खुद यहाँ पे आपसे मिलते हैं, आपसे बात कर रहे हैं? हम एक ही चीज़ में सब कुछ सम कर दूंगा कि हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। आज की फीलिंग्स हमारे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग्स है। आज हमारे लिए एक काफ़ी सेलिब्रेशन का डे है। आज मोदी साहब यहाँ पर, जिन्हें पूरी हिंदुस्तान आज लव करती है, वो खुद आज यहाँ तशरीफ लाए हैं खुद, और इट्स अ ऑनर फॉर अस टू मीट हिम ओवर हियर और सबको बड़ी खुशियाँ हैं यहाँ पर। आप लोगों से मिले भी, वो आशीर्वाद भी दिया बच्चों को और कहा कि स्पेशली आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। सैयदना मोदी जी का सैयदना साहब, हमारे जो हिज़ ऑनर से डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, उनके साथ आपका एक बहुत गहरी ताल्लुक का रिश्ता है, बहुत गहरी मोहब्बत है उसकी। आते के साथ ही पहला सवाल उन्होंने हमें ये पूछा कि सैयदना साहब आपके कैसे हैं, और हमें यहाँ पर सैयदना साहब ने हमेशा सिखामत दी है कि आप जहाँ भी रहो, बोहरा कम्युनिटी के जो हमारे मेंबर्स हैं कोने कोने में दुनिया में सब छाए हुए हैं, कोने कोने में सब रहते हैं। और सैयदना साहब की
एक ही हमारे ऊपर जो निगरानी रहती है और जो हमारे जो सिखामत दी है आपने कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि आप जहाँ भी रहते हो वो कंट्री के आप वफादार हो, वो कंट्री के आप मुहिब रहो, एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑलवेज लुकिंग ऑन टू। How do you feel proud to be an Indian? Oh, yes, we are. It's in our blood. हमारे खून के अंदर हिंदुस्तान की, वो कहते हैं ना कि हमारे रज रज के अंदर हिंदुस्तान का खून है। So we feel so good। और ये टाइम जो है कि जो इंडियन सब मिल रहे हैं, हम बहुत से इंडियंस जमे हुए हैं यहाँ पर, बोरा कम्युनिटी के हैं, बाहर के कम्युनिटी के हैं, सब यहाँ मिले हैं। वी डोंट फील वी आर डिफरेंट, वी फील वी आर ऑल वन ओवर हियर। मोदी जी के बहाने से हम लोग सब यहाँ मिल पाए यहाँ पर, and we really greet Modi ji over here, and we wish him a very comfortable stay in Egypt. It is honored that he is here, and it is my pleasure to meet him. And he is coming tomorrow to visit the mosque also tomorrow, the Hakim Mosque, and we'll meet him there. And we welcome Modi Sahab over here in Egypt, and I hope so that he has have a safe journey back home. How do you feel to be proud in India? They all love Modi ji. PM Modi as an India head visiting here after a long time. India has a big investments over here in Egypt, so I think so it will be a good start. President Modi has come here to Egypt to meet Mr. President Abdel Fattah Sisi. I think so we'll be doing a good venture together with India, and lots of investment might be coming into Egypt. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ सरप्राइज कि भाई मोदी सर यहाँ पे आ, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद वी रियली फील ऑनर्ड एट द सेम टाइम वेरी प्राउड कि मोदी सर यहाँ पे इतने सालों के बाद इंडियन पीएम यहाँ पे आए हैं। और ऑल ओवर द इजिप्ट हम लोग एज इंडियन स्टेइंग ओवर हियर, वी आर एवरीवन इज टॉकिंग टू अस कि आपका ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, एंड ऑल दैट मेक्स अस रियली फील वेरी प्राउड ओवर हियर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते ही आप लोगों ने स्वागत किया, कह रहे हैं हम प्राउड फील कर रहे हैं इसके ऊपर। दैट वाज अनदर ऑनर कि हम आगे ही खड़े थे, और सबसे पहले आए तो हमको हमारे सैयदा साहब का पूछा कि सैयदा साहब कैसे है, एंड द मोमेंट आई सेड कि हमने भी पूछा कि साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, तो उन्होंने उनके लिए तो ऐसे ही बोले कि हाँ चलता है, बट इट वाज लाइक रियली एन ऑनर कि भाई सबसे पहले सैयदा साहब कैसे है, एंड दैट वाज अनदर थिंग व्हिच वाज रियली गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मोदी साहब इतना रिकग्नाइज करते हैं हमारे को। एज एन इंडियन कैसी फीलिंग होती है जब खुद देश के हेड, इंडिया के हेड आपसे बात करते हैं, आपका स्वागत करते हैं? हमको जब भी मोदी साहब हमारे साथ पहली बार आके खड़े रहे और हमारे साथ बात किए और हमको पूछे कि कैसे हो, इट वाज लाइक ओ माय गॉड, द पीएम इज टॉकिंग टू अस एंड सेइंग कि आप कैसे हो। इट वाज सो कैजुअल, एंड like PM being so casual with us over here was another thing कि कैसे इतने नॉर्मली इतने कैजुअली हमारे साथ इतना टाइम हमारे साथ निकाला, और हमको एकदम क्लोजनेस हमको फील किया। आई केम एज अ यंग बॉय, ग्रेजुएट किया मैंने BCom विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ मुंबई यूनिवर्सिटी से। मैं 100% मुंबई कर हूँ। हार्ट इज़ वेरी मच इंडियन, थॉट इज़ वेरी मच इंडियन। लेकिन जब हम कहते हैं जब नसीब होता है आदमी का, जो खाना पीने का जो दाना लिखा हुआ था, तो हमें मालिक ने मिस्र भेजे, एंड दिस इज़ नाउ द थर्ड जनरेशन हु इज़ वे ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पे पढ़े लिखे हुए बड़े हुए। बट अगेन आई रिपीट, वी आर 100% इंडियन बाई थॉट, बाई हार्ट, बाई कल्चर, एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि जब मैं आया था 1980s के अंदर अर्ली, एंड टुडे आई सी दैट हिंदुस्तानी व्हेन यू टेल यहाँ पे लोकल के आई एम फ्रॉम इंडिया, तो सडनली दे लुक एट यू, ओह इन अरबिक दे से इंता हिंदी, दैट इज यू आर फ्रॉम इंडिया, एंड दे इमीडिएटली कनेक्ट यू। फर्स्ट इन द 80s दे टू कनेक्ट यू विथ अमिताभ बच्चन एंड बॉलीवुड, नाउ दे कनेक्ट यू विथ IT एट्सेट्रा। जो आज एजुकेशन के ऊपर जो इंडिया आ रहा है, बिकॉज दे रियलाइज आज यहाँ पे जो जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स है, देयर इज एन इंडियन सिटी ऑन द टॉप, इज एन इंडियन, एंड इट कैन बी वेल डिफाइंड कि आज हिंदुस्तानी के लोग हैं। वी आर भले कि ओके एज अ कम्युनिटी आई बिलोंग टू अ बोरा कम्युनिटी, बट द वर्ड बोरा इज एन इंडियन वर्ड
and the actual translation of the word Bora mean a trader. अभी स्कूल में भी हम लोग जाते थे मुंबई का, भाई बोरी की दुकान से ये लेके आओ, पेंसिल लेके आओ, शार्पनर लेके आओ, बिकॉज ऑलवेज वी आर पेटी ट्रेडर्स. तो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन. बोरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा काम करने वाली है. देखो जी, ये जो फीलिंग जो इट्स ऑन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वो इट्स लाइक अ वेव. जब आप खड़े होते और कोई मोदी जी जैसे जो ही इज़ ऑफ कोर्स एज वाइज इज सीनियर, हमारे इज़ लाइक आवर फादर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक ऑफ द ह्यूमन पार्ट, फिर दूसरे पार्ट के बाद आप प्रधानमंत्री है ये, लेकिन वो जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमिलिटी है जो हमारे साथ जो मिक्स करते हैं, आई डोंट थिंक वी वुड हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी इफ़ देयर वाज समबडी एल्स. जो जब मोदी जी जो है, we can feel कि उसके रग के अंदर है, he wants to mix with the people, he doesn't care for all that pomp or वो, he is a common man and he understands the common man. आज उसके नसीब और उसके हार्ड वर्क से has brought him to the platform as PM of India. बिल्कुल. So we appreciate that, and we also appreciate कि he has a close relationship with our community, the Bora community, which you all have seen in the past. मुंबई के अंदर जो हमारे जो यूनिवर्सिटी सैयदना साहब के साथ है, there's always been a close quarter, and again say that closeness has been created because we are culturally bound. मैं दूसरी चीज़ को देखना ना, वी आर कल्चरली बाउंड. हम लोग हिंदुस्तानी है 100% है, रहेंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर जनरेशंस भी वेर एवर वी आर इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी परंपरा तो वही होगी. वी विल नेवर चेंज. ये बहुत अच्छी बात. वी विल ऑलवेज रिमेन 100% हिंदुस्तानी. एंड आई एम प्राउड दैट टुडे आई एम इंडियन. जब हमारे बच्चे भी ओके दे आर बोर्न ओवर हियर, बट वी ऑलवेज इंजेक्ट देम आवर कल्चर. आर्ट कल्चर. तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जिसमें मोदी जी इजिप्ट में विजिट किया, और उसके ऊपर ये बोरी कम्युनिटी जो है वो इजिप्ट में रहती है. बेसिकली बोरी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इजिप्ट में रहते हैं. अच्छा, ये मुझे अब पता चला आज कि इजिप्ट में भी इंडियंस रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली यूएई में इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, और यूरोप में और अमेरिका वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा इंडियन नज़र आते हैं, बल्कि इंडियन का सेकंड होम ही है मैं कहती हूँ. बट इजिप्ट में वैसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते, लेकिन वहाँ पर भी हैं, क्योंकि बोरी कम्युनिटी जो है वो बेसिकली एक ट्रेडर्स हैं. जैसे उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि वी आर ट्रेडर्स. तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त ये लोग काम करते हैं और हार्ड वर्किंग है, और जो है बिजनेस में, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये इनको मैंने देखा कि ये लोग बिजनेस करते हुए आ रहे हैं कोई, और वो भी इनकी अपनी शॉप्स होती हैं और इस तरह का ही काम. और स्पेशली हमारे पाकिस्तान में भी अगर सदर साइड पे ओल्ड एरियाज में जाएंगे, वहाँ पे आपको बोरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी देखने को. और मैंने एक चीज़ फील की है कि लोग मोदी जी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं. भले वो मिस्र में रहते हैं, भले वो कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन मोदी जी जहाँ भी जाते हैं इंडियंस वहाँ पर उनको इतना वार्मली वेलकम करते हैं कि मुझे लगता है कि मोदी जी को तो फील ही नहीं होता होगा कि वो भारत से बाहर आए हैं. मतलब ऐसा लगता होगा जैसे अपने घर में ही है, क्योंकि इतना प्यार मिलता है. आप यूएस में चले जाएं, आप फ्रांस में जाएं, आप कहीं पर भी अफ्रीका में चले जाएं, आप हर जगह पे आपको इंडियंस मिल जाते हैं, और इंडियंस इतना कोई वार्मली वेलकम करते हैं कि मोदी जी को फील ही नहीं होता कि वो भारत में है या किसी आउट ऑफ कंट्री में है. और मोदी जी को देखो ना कितने डाउन टू अर्थ हैं कि, और हर एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं. इतनी मीटिंग की, अभी विजिट कर रहे हैं, और इतना उन्होंने मीटिंग पे मीटिंग और स्पीचेस देते रहे हैं डिफरेंट जगहों पर, और एक दिन में 5-5, 6 उन्होंने स्पीच दी हैं. और उसके बावजूद उनकी एनर्जी देखें इस एज में भी कि वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अभी इनसे पूछ रहे हैं कि आपके सैयदना कैसे हैं, तो भाई ये चीज़ें होती हैं एक प्राइम मिनिस्टर की कि वो एक्नॉलेज बहुत करते हैं, हर चीज़ को माइंड में रखते हैं. तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी है, और काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी जो है पॉजिटिव उनकी थॉट है, और अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी एंटी मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं.
जबकि आप देखें कि यही मुस्लिम्स जो हैं वो मोदी जी को जो है वो इतना हार्डली वेलकम कर रहे हैं। आप देखें इतना प्यार कर रहे हैं, और फिर वही मस्जिद पर भी मोदी जी अब जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक बंदा इतना हेट करता है तो फिर वो ऐसी चीज़ों क्यों करेगा, है ना। नज़र तो आता है ना कि वो फेक है, लेकिन कभी मैंने ये चीज़ टू बी ऑनेस्टली मैंने तो फील नहीं किया। आई डोंट नो कि दूसरे लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, बट जहाँ तक मुझे फील हुआ, मैंने इसमें देखा, तो मुझे तो लगता है कि लोगों के दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत है और उनके अगेंस्ट लोग बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। ये चीज़ मैंने फील की है। तो बाकी ओवरऑल अच्छा लगा देख कर के लोगों के दिलों में इतना प्यार है, और लोग अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं, अपनी कंट्री से। देखो, अपनी कंट्री के लिए मोहब्बत हमेशा होनी चाहिए। जो लोग अपनी कंट्री से मुखलिस नहीं होते ना, तो मैं कहती हूँ दुनिया में कोई भी मुखलिस नहीं है किसी से भी। वो इंसान कभी भी अपनी कंट्री से मुखलिस नहीं है, तो फिर वो कभी किसी से भी मुखलिस नहीं हो सकता। तो जो लोग बुराइयां करते अपनी कंट्री की और बिला वजह बुरा भला बोलते हैं, मैं कहती हूँ वो इंसान मुखलिस अपनी कंट्री से नहीं है। जिस कंट्री में पैदा हुआ, जिसमें खाया पिया, जिस कंट्री ने उसको पहचान दी, तो फिर वो और किसी के साथ क्या मुखलिस होगा, है ना। तो खैर अपनी कंट्री से भाई मुखलिस रहना चाहिए। टू बी ऑनेस्टली मैं तो कहती हूँ कि लोग, बहुत सारे लोग तो बिक जाते हैं अपनी कंट्री के साथ, पैसा देख के भूल जाते हैं। खैर आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड